बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अली हसन। तो हम बात कर रहे थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो सिंध से ताल्लुक़ है उस पे बात कर रहे थे। किताबी हवालात भी दे रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत बखूबी वो बता रहे थे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बात समझ ना आए नीचे कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो डॉक्टर साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे, अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है वो सिंध ज़मीन से है, सिंध धरती से है। वो उसकी रहाइश गाह, चूँकि कुछ हमारे जो अम्बिया हैं, रसूल हैं, वो अभी तक ताहयात हैं, वो वापस आना है उसको इस दुनिया में। तो उसमें से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी ताहयात हैं, वो ज़िंदा हैं, जो दरियाओं के बादशाह हैं। तो उनका ताल्लुक़ जो है सिंध का है। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरह उनका ताल्लुक़ सिंध से है। जी डॉक्टर साहब। भाई साहब, आपका क्वेश्चन तो बहुत ही वैलिड है और बड़ा तारीखी है। एक इंसानियत के नाते से हमें इस चीज़ का करना चाहिए। ये इसमें मिलावट नहीं है जी। असल ये चीज़ है कि हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो हवाला जात हैं खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम या अपना जुल्किफ़ल का नाम, हमारे अयूब अलैहिस्सलाम का, इलियास अलैहिस्सलाम का, उनका जो जिक्र है वो हमारे कुरान शरीफ में भी आता है। ये खिज़र अलैहिस्सलाम वालों का मैं नहीं कह रहा, ये मौर्रिफ़ सराइकी सैयद ज़ामिन अली शाह हुसैनी कहता है। उसका बड़ा किताब है। उसने लिखा है कि हज़रत आदम से लेके हज़रत इब्राहिम तक सब अम्बिया सिंधी थे, सिंध में माबूस हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सहवण में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं गार में इन नादरीन को बताऊं कि मौर्रिफ़ सराइकी का जो लिखने वाला है, लेखक है, जो उसका तहकीककार है, वो भी कोई सिंध का नहीं है, वो पंजाब का है। ठीक है। वो जो किताब है एक ज़बरदस्त किताब मानी जाती है। तो आप उसका हमारे पास डॉक्टर साहब के पास है, आप वो किताब पढ़ सकते हैं, आप उससे वो हवालात ले सकते हैं। जिसको रिसर्च करनी है आप वो किताब पढ़ें। डॉक्टर साहब, उस किताब का क्या नाम है? मौर्रिफ़ सराइकी। तो एक ज़बरदस्त किताब है, तो आप उस किताब को लेके पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सैयद है, हुसैनी है, उसका ताल्लुक हमारे सिंध से ही, हालिया सिंध से नहीं है, पुराना सिंध विलायत से ज़रूर है। लेकिन उसके हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो बोले कि वो सिंध के थे और सेवन का था। उसकी शादी जो उसने दिखाई हज़रत इब्राहिम की अम्मा सारा से, वो खारान में हुई है। खारान अम्मा सारा के बाप का नाम था जो हज़रत नाहूर, इसका मकसद हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अव्वल जो मुल्तान में दफन है उसके बेटे का नाम था। तो इस हिसाब से वो जो माइग्रेशन करके वहाँ गया तो वहीं उन्होंने शहर आबाद किया। इस मुल्तान के साथ, मुल्तान में एक गेट है, उस गेट के पास जो है कब्र है, शायद नहीं, वो वही है, वही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो शाबिद शाकिर कहलाता है। वो नबी भी था, रसूल भी था, बहुत बड़ा बादशाह था। उसके ऊपर भी सहाइफ ऊला उतरे 150, वो सिंधी ज़बान में पहले लिखा गया था। उसके बाद जो है उन्होंने यानी ट्रांसलेट कर दिया, इब्रानी में भी हो गया। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो मैं अभी इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आ रहा हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम का वो बच्चा जो नतक जो था, नतक दूसरा वो ईलान जो था, ईलान को यानी दूसरी जबान में, सिंधी जबान में बूहड़ कहते हैं। बूहड़ एक कबीला भी है, वो बूहड़ गेट के साथ ही है, बूहड़ गेट के साथ ही उसकी कब्र है। लेकिन ईलान जो है ना, मलकान का बेटा, जो जिसको खिजर कहते हैं, खिजर पानी का बादशाह ना, बूहड़ माना पानी वाला, पानी का,
रखवाला, तो बूहड़ भी हम नाम उसके अल्टरनेट में रखते हैं कि ये उस्ताद जबल खान बूहड़ वाले भी उसी नस्ल से हैं। बूहड़ बहुत बड़ा जट कबीला है, है, सिंध में, बलोचिस्तान में, पूरी पंजाब सिंध में, में, और पंजाब। पूरे पाकिस्तान में। तो हम वो कह रहे हैं कि ये बाहवाला जो है, हम पहले बता रहे हैं कि मुअर्रिफ सराइकी कह रहा है। दूसरा ये है कि सिंध हजरत नूह जी निगाह में, सिंध हजरत मूसा जी निगाह में, वो फकीर गुलाम नबी साहतो ने 2 नायाब किताबें लिखी हैं सिंधी जबान में। उसने ये साबित किया है कि सिंध हजरत नूह की नज़र में और सिंध हजरत मूसा की ज़बर में उसने जो किताब लिखा है उसमें उसे साबित किया है कि ये जो हजरत मूसा उसका जो खलीफा था यूशा बिन नून था, जो मछली लेके जा रहा था, जो मछली यानी पकी हुई दरिया में छूट गई, उसका आज भी निशान उधर मौजूद है। ये जो थर्मल है ना, थर्मल के साथ है। तो वो वही उस हजरत मूसा की मुलाकात जो हुई थी वो सखर में हजरत खिज़र के बेटड़े के साथ हुई थी, जिधर से कुरान शरीफ में बहुत जिक्र है ना कि भाई उधर से मछली का हुआ, उसके बाद जो है वो अपना बच्चा निकला, उसको उसने मार दिया, रोटी नहीं थी, उसकी दीवार को खड़ा कर दिया, बेड़ी पे सवार हुए तो उसको सुराख निकाल दिया। ये कुरान शरीफ आप पढ़ें तो उसका, लेकिन वो मुलाकात जो है ना, दिलचस्प मुलाकात जो है हज़रत मूसा और खिज़र की जो थी वो सखर में हुई थी। यूशा बिन नून भी उसमें मौजूद था, जो बाद में नबी, हजरत मूसा के बाद नबी बना था ना। यूशा बिन नून वो पोता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो ये जिसने अमालिका को शिकस्त दी थी, अमालिका बहुत बड़ी कौम थी ना, अमालिका को शिकस्त दी थी, वो यूशा बिन नून था, वो नून का बेटा था। तो इस तरीके से ये सिर्फ वो नहीं है, हिंदू लोगों का भी देखो, ये पूरा सिंध विलायत जट देश जो था, जामोड़ देश जो था, उसकी हदूद क्या थी, ये पूरा पाकिस्तान उसमें था, लद्दाख उसमें आ जाता था, ये पूरा मशहद खोरस्तान ये ईरान का, ये सब सिंध में आ जाता था। आर्यन अफगानिस्तान का इलाका जो है ये 1644 में भी सिंध में था, जिसमें बुत बामियान का इलाका आ जाता है। उसके बाद जो है ना ये अरब अमारा जो सिंध में, जैसे आपने अकलीमों का जिक्र किया, तो सिंध विलायत में आधे से ज्यादा दुनिया सिंध विलायत थी। उसकी गादी का हंद जॉर्डन था, जिसको आजकल उर्दू आप कहते हैं ना। अच्छा, उसमें ये भी दिखाया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उतरे थे उस पहाड़ी से, उस जन्नत नुमा जगह से, वो भी सिंध का हिस्सा थी। वो तो बदीन में था, सिंध का, उधर ही उधर के काश्तकारी की थी ना। तो हजरत आदम वो मैं उस पे आ रहा हूँ कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर, खिज़र जो था उसका ताल्लुक भी इससे था। उसके अलावा हजरत क्या कहते हैं अपना जुल्किफल का ताल्लुक जो था वो भी सिंध में था। जो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ लोग है तो उसको पता है जुल्किफल का जिक्र कुरान में 2 मरतबा आया है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये किताब जो मैंने आपको सिंधी वाले 10 बताए हैं, वो फ़कीर गुलाम नबी साहतो के लिखे हुए, वो बहुत ही नायाब किताब है। उसने हवाले जात दे के साबित किया है कि ये वहीं का खिज़र की बेटड़ी है, वो वहीं उधर रहते हैं, रहते थे, मुलाकात वहीं हुई थी। और जुल्करनैन जो था उसके बाप का नाम जो था अमर था। अमर जो था वो अरफका सिंध का बेटा था। सिंध जो था नूह का, वो बाद में मैं बात करूंगा। जुल्करनैन जो था जो बादलों के ऊपर सवारी करता था। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूअर्स को पता चल गया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सिंध का था। हम जो सिलसिला जारी रखे हुए हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, तो हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बेटे से हम शुरू करेंगे कि कौन सा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बेटा है जो जिसकी नस्ल आगे चली। तो वो बाद में हम करेंगे। क्या है कि खिज़र अलैहिस्सलाम वाली दूसरी है, उसके बेटे वगैरह नहीं है, क्योंकि वो खुद जो था ना, अच्छा, वो उसी सिलसिले को हम आगे चलाएंगे। खुद उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो नबी था, कुछ कहते हैं कि नहीं वो अहल ईमान वाला सालिहीन में से था। इंसान तो था, इसमें कोई शक नहीं है। वो मलकान का बेटा था, मलकान का बेटा था।
वो मतूशलह का पोता था। हजरत इसका अपना इदरीस का जो था, जिसको इलियास भी कहते हैं, उसका जो था वो अपना पड़पोता था। तो वो सिलसिला जो है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हजरत नूह से लेके भाई शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, महलाइल अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जो थे, ये सब सिंध विलायत के बाशिंदे थे। हाँ, तो डॉक्टर साहब इस पे हम वक्फा लेंगे। तो जो हम सिलसिला शुरू किए हुए हैं तख्लीक इंसान, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से फिर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आएंगे। तो नाजरीन, हमें दे इजाज़त, हमारा जो सिलसिला बनी नूह का चल रहा है, हम उसी सिलसिले पे आएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।